हे गाइस वेलकम बैक। सो गाइस आज का एपिसोड भाई धमाकेदार एपिसोड रहा है। टीआरपी निकाल के देख लो आज के एपिसोड की सबसे ज्यादा मिलने वाली। अगर तूफानी सीनियर्स वाले वीक निकाल दिया जाए और उसके बाद से लेके अभी तक के एपिसोड देखे जाए तो भाई सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट अगर किसी एपिसोड में मिला तो ये वाला एपिसोड था वो। और सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट तो भाई कविता कौशिक ने दे दिया, जितना ये मिलकर नहीं दे पाए। नॉन स्टॉप 40 मिनट का एंटरटेनमेंट दिया है यहाँ पे कविता कौशिक ने अकेले। सबसे पहले एलिगोनी को लपेटा, फिर जैस्मिन को लपेटा और उसके बाद भाई इजाज को तो ऐसा लपेटा कि मानना पड़ेगा भाई बंदी को। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और भाई यहाँ पे पता नहीं बंदी के बारे में सब लोग गलत ही सोच रहे हैं। तो हाँ, ये बंदी या तो एक ऐसी बंदी है भाई जो अपनी गलती को भी मानती नहीं, क्योंकि हमने देखा सलमान खान के सामने भी नहीं मानी और भाई फराह खान के सामने भी नहीं मानी। और भाई इसी रीजन की वजह से जनता को भी समझ में नहीं है और जनता ने इविक्ट कर दिया उस बंदी को। या फिर ये एक ऐसी बंदी है भाई जो सही में सच्ची है मगर हमको उसका सच दिख नहीं पा रहा। तो भाई यहाँ पर मैं तो एक पॉइंट देना चाहूंगा कविता कौशिक को और समझने की कोशिश करूंगा कि बंदी क्या है ये, क्योंकि वैसे भी कोई समझ में तो आ ही रहा भाई, कोई विनर तो लग नहीं रहा है अभी के बिग बॉस के अंदर। तो एटलीस्ट जिसके बारे में कुछ ज्यादा बोल दिया था तो अभी एक पॉइंट देके चलते, क्योंकि भाई बंदी ने मुझे तो बहुत एंटरटेन किया। मैं तो हंस हंस के पागल हो गया। तो इजाज खान की फाड़ी है ना उस बंदी ने, मजा आ गया भाई। पहली बंदी ने भाई एलिगोनी को लपेटा और एलिगोनी की एक्टिंग, वाह भाई वाह। जो उछल कूद करते हुए जो एक्टिंग कर रहा था एलिगोनी, भाई मजा आ गया। वो एलिगोनी या एलिगोनी जो भी है, मतलब एलिगोनी, भाई मजा आ गया उस एक्टिंग के। मगर भाई बंदी ने जो जैस्मिन की फाड़ी कतल, और जैस्मिन का तो हमेशा हर बार की तरह थोड़ी सी उंगली करनी होती है और फिर उसके बाद बोलते छोड़ो यार मुझे क्या करना, छोड़ो। अरे बहन, जब तेरे को छोड़ना ही होता तो तू पकड़ती क्यों है? कविता कौशिक से सीखो, ऐसा पकड़ते कि सामने वाला बंदा ही बोलता बहन छोड़ दे प्लीज, क्या गलती होगी मुझसे। और भाई कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज एलिगोनी जैस्मिन और इजाज के साथ। और भाई जैस्मिन, अगर आपने जैस्मिन वाला सीन देखा हो तो भाई वहां पे हमने देखा कि जैस्मिन बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई थी और वो हट नहीं रही थी। तो भाई कविता कौशिक वहां पे सिंपल ये बोल रही थी कि भाई मुझे मेरा काम करने दे, मैं अपनी ड्यूटी करूं और चलती बनूं यहाँ से। मगर जैस्मिन भाई बीच में अड़ी हुई है। अब कविता कौशिक का भाई वही बोलने का तरीका है। और भाई यहाँ पे हटक गई जैस्मिन, हटक गई यहाँ पे, ईगो पे ले ली अपने बात और भाई थोड़ा सा कमेंट पास कर दिया आप इतनी। और कमेंट भी ऐसे पास करा क्यूटली, बहुत ही मासूम मिली। आप इतना नेगेटिव क्यों हो जाती है? भाई ये बात तो बोलने की देर थी। कविता कौशिक ने तो ऐसा लपेटा, जाइए आप अपने गुड्डे के साथ खेलिए। और भाई उधर से एलिगोनी कमेंट पास करने लगे तो एलिगोनी पे भी भाई ये चल ए गुंडे, तेरे जैसे को तो मैं गुंडे पाल के रखती हूँ, तेरे जैसे तो मैं अपने घर के सामने भी ना रखूं। भाई ये फेवरेट डायलॉग से कुछ कविता कौशिक के, ए तेरे जैसे को तो मैं अपने घर के सामने भी खड़ा ना होने दूं। और उसके बाद भाई एलिगोनी ने जो एंटरटेन किया उछल कूद कर करके भाई उसका भी एक अलग ही मजा था। मगर जैस्मिन भाई थोड़ी सी चिंगारी जरूर भरी यहाँ पे, पर वो जैस्मिन की तरफ से हुआ क्लियर भाई, मुझे तो क्लियर लग रहा है। और उसके बाद जब कविता कौशिक ने लपेटना स्टार्ट करा तो जैस्मिन ने हार मानते हुए ये बोल दिया छोड़िए मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। भाई मुझे ये जैस्मिन का समझ में नहीं आता भाई, अगर लड़ाई पूरी ही नहीं करनी होती तो लड़ाई छेड़ती ही क्यों है? उससे तो क्लियर हो जाता भाई, महान बनती है कि मैं तो छोड़ गई हूँ, मैं तो बड़प्पन दिखा गई हूँ, अब तुम ही जानो। भाई कविता कौशिक भाई क्या पेला उस बंदी ने। और इजाज खान वहां पे लगातार घूम रहा था, क्योंकि कविता कौशिक ने अली को बोला था ये जा अपने चंचों के साथ घूम, तू ये सब मेरे सामने मत किया कर। और भाई उसके बाद जैस्मिन लपेटे में आई, अलीगोनी लपेटे में आया, दोनों शांत बैठ गए, घर का माहौल शांत हो चुका था। कविता कौशिक ने भी अपना रसोई का काम चलता करा और भाई अपना क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर वो वाला सीन आप देखते हो, भाई बिग बॉस ने बोला मैंने फुटेज चेक करी है, वो फुटेज बाद की चेक करी है। अब मैं आपको पहले की फुटेज चेक करके बता रहा हूँ, अभी मेरे पास एपिसोड नहीं, वरना स्क्रीनशॉट लगा के दिखाया था। भाई एपिसोड के अंदर क्लियर दिखाया गया कि जब कविता कौशिक क्लीनिंग कर रही है किचन की, तो भाई जब वो क्लीनिंग कर रही है कविता कौशिक, तो जब कपड़ा लगा रही है उस स्लैब के ऊपर, जो किचन वाली स्लैब है, कैमरे ने फोकस किया उसको कि एक्चुअल में गंदगी है या नहीं है। और हमको एक्चुअल वो सीन देखने को मिला कि हाँ भाई उस स्लैब के ऊपर गंदगी थी जो कविता कौशिक क्लीन कर रही थी। और इजाज खान बोल चुका था कि हाँ आप कर लीजिए, उसके बाद ही मैं करूंगा। मगर इजाज खान से भाई तसल्ली कहाँ होने वाली थी, सबर कहाँ होने वाली थी? भाई इजाज खान ने एकदम से आवाज ऊंची करी। और भाई उसके बाद क्या है भाई, क्या बात है भाई, आप किसी बंदी के ऊपर ऐसे जाओ, कोई भाई बंदी के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक सलमान खान वाला, आप समझदार बनिए आप पीछे हट जाए। भाई क्यों पीछे हट जाए, कलयुग चल रहा है ये। तो भाई कलयुग के अंदर ही कविता कौशिक ने पीछे हटने वाली गलती नहीं करी भाई। नो, मैं भी इस चीज के फेवर में नहीं हूँ, पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे हटाना चाहिए। और कविता कौशिक ने एग्जैक्टली वही किया
इजाज खान को पुश करा, चल पीछे। और भाई इजाज खान का फिर शक्ल देखने वाली थी। इजाज खान ने भी पहले थोड़ा सा लड़ाई को नॉर्मल वे में लिया था और कहा कि चलो ठीक है अब मैं इसका जीना हराम करूंगा, मगर घर वालों के जो पवित्र पुनिया ने बोला और सारे घर वालों ने बोला कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते जब आपको पता कि शोल्डर में आपके लग रही है और ये है वो है। उसके बाद भाई ने इजाज खान ने फिर माइक उतार दिया। अब माइक उतारने पर बिग बॉस के पास में मैटर पहुंच चुका कि भाई अब क्या डिसीजन लेना। तो भाई यहाँ पे क्लियर कट हमको यही देखने को मिला। अगर आप वो सीन देखते हो तो इजाज खान पूरा सोफे से घूमकर कविता कौशिक के ऊपर चढ़ा था और कविता कौशिक के पास, जैसे कि मैं दो ऑप्शन बता रहा हूं आपको, या तो खुद पीछे हट जाए या फिर सामने वाले को पीछे हटा दे। और इजाज खान को पीछे हटाया और बिग बॉस को भी ये फुटेज एकदम क्लियर थी। बिग बॉस ने यहाँ पे भाई क्लियर कर दिया कि भाई हम तो इसको निष्कासित नहीं करने वाले। हालांकि बिग बॉस की तरफ से जिसने भी डिसीजन लिया, जो भी क्रिएटिव टीम का मेंबर है, भाई मैं उसको सैल्यूट करता हूं। अगर वो पिछले सीजन में होता तो शायद 2 हफ्ते के लिए निष्कासित नहीं होते सिद्धार्थ भाई, क्योंकि सिद्धार्थ भाई ने भी एग्जैक्टली यही किया था जब वो भाई आए थे ना हमारे ये 6 पैक और 8 पैक वाले, और जब उसको पुश किया था कि पीछे रह के बात कर, दूर रह के बात कर, सामने मत आ, तो भाई को हमारे 2 हफ्ते के लिए निष्कासित कर दिया गया था। खैर वो भी एक अलग ही मजा था। तो भाई यहाँ पे कविता कौशिक ने नॉन स्टॉप 40 मिनट का समा बांध दिया भाई। मैंने तो बहुत एंजॉय करा भाई। और भाई इस लड़ाइयों का एंड सिर्फ ये हुआ कि कविता कौशिक ने ये बोल दिया कि सलमान भी मुझे समझ नहीं रहा। मैं तो सोच रही थी कि सलमान मुझे समझेंगे, वो भी मुझे नहीं समझ रहे, कोई भी मुझे समझ नहीं रहा है। तो ठीक है, फिर कोई भी नहीं समझ रहा तो भाड़ में जाए। अब देखो भाई कविता कौशिक के पास यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये घर वालों से दब के रह ले या फिर भाई नारा बुलंद करे और सबको दबा दे। और कविता कौशिक ने कहीं ना कहीं जैस्मिन को तो आज दवाई दिया, एलिगोनी को भी चुप करा दिया और इजाज खान को भी चुप करा दिया। मैं नहीं जानता भाई आप किसको सही और किसको गलत समझ रहे हो, मगर मैं बस ये बोलूंगा अगर दुनिया आपको दबाए तो साला भाड़ में जाए, तुम भी दबाओ। और भाई यहाँ पे हैट्स ऑफ करूंगा भाई एलिगोनी को भी, क्योंकि बंदे ने जो डिसीजन लिया, क्योंकि कैप्टन ने भी मांग करी थी इसको निष्कासित किया जाए, मगर बिग बॉस ने उसी के हाथ में डिसीजन दे दे कि ले भाई तेरे पास और 2 ऑप्शन है, या तो इसको कैप्टनशिप से तू हटा दे या फिर तू इसको क्लियर वार्निंग दे दे। भाई बंदे ने एकदम दिमाग लगाते हुए डिसीजन लिया, क्योंकि बिग बॉस ने जब खुद ही बोल दिया भाई हमको कोई इंटेंशन नहीं लगा चोट पहुंचाने का, तो भाई एलिगोनी ने भी उसी स्टेटमेंट को पकड़ते हुए यहाँ पे क्लियर झंडी दे दी कविता कौशिक को। भाई फिर आती है एक और टास्क राजा और रानी की। राजा उस बंदे को बनाया गया जो ट्रेंडिंग कर रहा है आजकल ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा, राहुल वैद्य, और दूसरी तरफ जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और हर पोल को लगातार टॉप पे जीतती हुई आ रही है रुबीना दलैक वर्सेस राहुल वैद्य। राहुल बना है भाई काले दिलों का राजा और वो बनी है भाई लाल दिल की रानी। दोनों के बीच में टास्क हो चुका है और टास्क के अंदर भाई दोनों, मेरे को कोई भी ऐसा नहीं लग रहा बंदा जिसपे वो ट्रस्ट कर सकते हो। रुबीना के पास एक ही बंदा है जिसपे वो ट्रस्ट कर सकती है, वो है खुद पतिदेव अभिनव। और दूसरी बार राहुल के पास एक ही बंदा जिसपे वो ट्रस्ट कर सकता है, वो है भाई एलिगोनी, जिसने पिछले टास्क के अंदर जब वो कैप्टन बना था उसने बोला था इस बार मैं कैप्टन बन रहा हूं, अगली बार तू कैप्टन बनेगा। और भाई यहाँ पे एलिगोनी का एक और पॉइंट बोल देता हूँ कि भाई एलिगोनी ने पपेट बना लिया यहाँ पे जैस्मिन वसीम को, क्योंकि जैस्मिन ने अपने दोस्तों को जो छोड़ दिया है वहां पे, अपने दोस्त जो है भाड़ में, और एलिगोनी की बन चुकी है पपेट। और एलिगोनी भाई यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है राहुल वैद्य को, ना कि रुबीना और अभिनव को। और क्लियर पपेट तो क्या काम करेगी, जो मालिक बोलेंगे वही काम करेगी ना। तो जैस्मिन भाई यहाँ पे अपने मालिक का कहा मान रही है एलिगोनी का, और वही कर रही है एग्जैक्टली जो मालिक कह रहे हैं। पहले राउंड के अंदर ज्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं मिला, क्लियर कट यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हमको देखने को मिला, वो था भाई राहुल वैद्य और अभिनव के बीच में। क्योंकि जब निरीक्षण कर रहे थे राजा और रानी, वहां पे अभिनव का कोई काम नहीं बनता था, बीच में जाना और टोका टाकी करना, वहां पे राहुल वैद्य एकदम सही था। और भाई जो राहुल वैद्य ने पॉइंट बोले अभिनव को कि तू तो सस्ता वकील है, और भाई जो भी चीजें बोली वहां पे मैं राहुल वैद्य को पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि राहुल वैद्य इस पॉइंट के ऊपर एकदम सही था। भाई जब 2 एम्पायर को भेज दिया गया डिसीजन लो, पिच को देखो और देखो कि भाई मैच होगा या नहीं होगा, तो भाई प्लेयर का जाने का बनता ही नहीं है जब तक एम्पायर ना बुलाए किसी को। तो भाई यहाँ पे राहुल वैद्य एकदम ठीक था। आज का एपिसोड बस यहीं पे खत्म हो जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है कल का एपिसोड, क्योंकि कल होने वाले इसी टास्क के और राउंड जहाँ पे चीर फाड़ होने वाली है। भाई वहां पर एलिगोनी के अंदर आने वाली किसी की आत्मा जो सब तहस नहस मचा देगी, सब उखाड़ फेंकेगी। और देखते हैं भाई एलिगोनी ने बोला था कि राहुल तू ही कैप्टन बनेगा, तो देखते हैं राहुल वैद्य इस बार कैप्टन बनता है या नहीं। ये था भाई आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया। अभी के लिए गाइस बाय।